अस्सलाम वालेकुम। लूज स्टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। बिजली का बहरान जारी है। आप इस वक्त अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि यहाँ भी लाइट नहीं है। एक कोई मशीन जला के थोड़ी सी रोशनी का इंतज़ाम किया गया है, मगर हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और आज मेरे मेहमान जो हैं वो भी बिजली पर ही बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये माफ़ कीजिएगा, इस तरह का सवाल मैं करता नहीं। ये आपकी आधी मूंछ है, आधी नहीं है? नहीं है? नहीं आधी नहीं है? नहीं नहीं गई? हम्म? गई? आधी नहीं है? नहीं, आधी से आधी मूंछ है आपकी। हाँ पता है मुझे, आधी मुझे तो पता क्यों है? अब फिर किस्सा सुनाना पड़ेगा पूरा, 9 आदमियों को सुना चुका हूँ मैं। नहीं, बताइए बताइए। मैं और मेरे मामू शेव कर रहे थे बाथरूम में, ठीक है? जी। क्या कर रहे थे? शेव कर रहे थे। लाइट चली गई। मामू अपनी मूछ काटना चाह रहे थे, गलती से उन्होंने मेरी मूछ उड़ा दी अंधेरे में? अंधेरे में। तो आप इसको पूरा ही काट देते? बुरा लग रहा है तो? भैया ये हमारी तहजीब है, इसको बचाने की पूरी कोशिश करना हमारा फ़र्ज़ है। चली गई आधी इज्जत, कोई बात नहीं, इसको रोका हुआ है। बताओ, अल्लाह माफ़ करे। न इस मुल्क में पेट्रोल निकल रहा है, ना कोई लीडर निकल रहा है, ना नलकों से पानी निकल रहा है। अल्लाह माफ़ करे। बस गरीब आवाम का पसीना निकल रहा है, पसीना। नहीं, मगर आपने तो मुझसे कहा था कि आप सिर्फ बिजली पर बात करेंगे। अबे भाई, ये जो पसीना आ रहा है ना, ये पसीना खौफ का पसीना नहीं है, ये पसीना फुटबॉल खेलने का पसीना नहीं है, ये पसीना शरबत फौलाद पीने की वजह से नहीं आ रहा, ये पसीना शर्म की वजह से भी नहीं आ रहा, ये पसीना बिजली न होने की वजह से आ रहा है। बिजली का तो वाकई बुरा हाल है, सिर्फ हम लोगों के लिए। अल्लाह माफ़ करे। तौबा तौबा तौबा। इस बिजली न होने की वजह से लोग गलत कमरों में घुस रहे हैं। क्या मतलब? कैन यू बिलीव इट? मेरे अपने घर का किस्सा है। रात 2 बजे एक कमरे में से आवाज़ आई। मैं अहमद हुसैन नहीं, नासिर हूँ। अहमद हुसैन का कमरा बराबर वाला है। ये हो रहा है। लालटेन खरीद लें। क्या कर लें? आप लोग जब, अगर ये बहरान जब तक है, जब तक एक लालटेन ले लें। अच्छा, लालटेन ले लें? जी। लालटेन अगर ले ली तो ये बताओ कि उसमें मिट्टी का तेल तुम्हारा डलवाएगा? क्या कहा आपने? पकड़ ही नहीं सकते। क्या कहा आपने अभी? मैंने जो लफ्ज़ नहीं कहने वाला है उसमें ऑडियो बंद कर दी अपनी। इस पे तो, इसका तो तुम रेफरेंस भी नहीं दे सकते। अगर मैं ये कहता कि मिट्टी का तेल तुम्हारा बाप दिलाएगा तो मैं फंसता। मैंने उस लफ्ज़ की जगह कहा मिट्टी का तेल तो तुम्हारा दिलाएगा। नहीं पकड़ सकते। बिजली के बिल के पैसे तो देते होंगे आप? यार छोड़ो, खुदा के वास्ते ज़ाती सवाल करने से प्रोग्राम में परहेज़ करो। बिजली का बिल देना ज़ाती सवाल कैसे हो गया? अरे भाई, हमारी तहजीब में ये एक फरसूदा सवाल है जो किया जाता है कि बिजली का बिल आप दे दें, बिजली का बिल दे दें। अबे हम कोई मामूली आदमी नहीं है, गैरतमंद आदमी है, ख़ानदानी आदमी है। जान दे देंगे, बिजली का बिल नहीं देंगे। क्यों? अबे एक चीज़ जो आती ही नहीं है उसका बिल देने का क्या तुक है? आपके घर मीटर है बिजली का? यार बिला वजह मेरा मीटर घूम जाएगा, मीटर की बात ना करो।
भाई अगर आपके घर बिजली का मीटर लगा हुआ है तो आपका बिल देना बिजली का फर्ज होता बनता है। चुप करो। बैठ के इधर बकबक करना बहुत आसान होता है। मीटर लगा है तो बिजली का बिल आ गया। अबे कायदे आजम ने पाकिस्तान बनते हुए किसी भी अपनी तकरीर के अंदर किसी जगह ये नहीं कहा कि है पाकिस्तानियों तुम्हें बिजली का बिल भी देना पड़ेगा। अगर वो कहते तो हम देते। जो बात उन्होंने नहीं कही है, तुम अपनी तरफ से बिजली का बिल भी देना पड़ेगा मीटर लगा है तो। क्या करते हैं आप? इंतज़ार। किस चीज़ का इंतज़ार? एक अदाकारा का इंतज़ार कर रहे हैं, पाकिस्तानी अदाकारा का। कौन सी अदाकारा? उस अदाकारा ने गाया था, बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, अगर वो मिल जाए तो हम डीवीडी लगा के एसी चलाएंगे। परेशानी में मजाक करते हुए मैं पहली मर्तबा किसी को देख रहा हूँ। अबे तौबा तौबा तौबा। एक हमाम में सारे पहली दफ़ा सुना था, एक मकान में सारे, तौबा तौबा, मैंने पहली दफ़ा देखा। मेरे जो ताऊ है ना, वो बैल्कनी में कच्छा पहन के लेटे रहते हैं। अब कच्छा भी मैंने मुरवतन तगल्लुफन कहा है क्योंकि प्रोग्राम टीवी पे जा रहा है, समझे। कच्छा पहन के लेटे रहते हैं और 3 दिन से किताब पढ़ रहे हैं, इन दी लाइन ऑफ फायर। कच्चा पहन के वो कह रहे हैं ये ख़त्म कर लूँगा और फिर शौकत अजीज़ की किताब शुरू करूँगा। शौकत अजीज़ कौन सी किताब है? इन दी लाइन ऑफ हायर। इन द लाइन ऑफ हायर? अबे भाई किराया ख़त्म हो गया, छोड़ो तुम। आप बिजली पे बात करें। शौकत अजीज़ साहब कोई किताब नहीं लिख रहे हैं। किसने बताया आपको? एक बात सुनो, बिला वजह मेरे मुंह मत लगना, मेरे ताऊ को चैलेंज मत करना। ये बात मुझे मेरे ताऊ ने बताई है, ताऊ की जनरल नॉलेज सॉलिड है, सॉलिड जनरल नॉलेज है ताऊ की। जनरल जो भी कहना चाहते हैं 3 दिन पहले ताऊ बता देते हैं, देख लेना ये कहेंगे और वही होता है। ताऊ को चैलेंज नहीं करना। आप सिर्फ बिजली पे बात करें, सिर्फ बिजली पे बात करें। पीठ पीछे में किसी के बारे में कोई बात नहीं करता, मुंह पे बात करता हूँ। अभी वो गई हुई है, जब आएगी तो उसके मैं परखचे उड़ा दूंगा, परखचे। मुंह पे बात करूंगा, जब आएगी तो सामने बात करूंगा। गुफ्तगू जारी है? गुफ्तगू नहीं जारी है, बोलो लोड शेडिंग जारी है, बोलो लोड शेडिंग जारी है और 5 साल जारी रहेगी, बोलो। झूठ बोलते हो टीवी पे बैठ के, बोलो गुफ्तगू जारी नहीं है, लोड शेडिंग जारी है, बोलो। जो ये कह रहे हैं वो जारी है। हाँ, आप इश्तार देखिए। भाई साहब, आप ज़रा जाग जाएं। जाग रहा हूँ भाई, जाग रहा हूँ। वक्फा ख़त्म हो चुका है। वक्फा ख़त्म नहीं हुआ है, ये फिर चली जाएगी। मैं तुम्हें बता, मैं बिजली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ। पूरे मुल्क में बिजली का बहरान है, बिजली की कमी है पूरे मुल्क में। क्या कहा तुमने? पूरे मुल्क में बिजली की कमी है। मुंह नज़दीक लाओ, मुझे तुम्हें थप्पड़ मारना है। ये नहीं कर सकते आप। करूँगा। मुंह इधर लाओ, मुंह नज़दीक लाओ। अब सवाल करूँ, क्या है? पूरे मुल्क में बिजली की कमी है। झूठे, पूरे मुल्क में बिजली की कमी है। सदर साहब के जलसे में क्या मोमबत्तियाँ जल रही थी? अबे लाइटें जल रही थी, लाइटें। वो कह रहे हो मुल्क में बिजली की कमी है। गरीब आदमी को बिजली नहीं है। डिफेंस के मकान में लाइट चली जाती है तो हर 2 मिनट के बाद भर 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 जनरेटर शुरू हो जाता है। उनको क्या पता? बताओ, अल्लाह माफ़ करे, गवर्नर हाउस की बत्ती नहीं जाती, चीफ मिनिस्टर हाउस की बत्ती नहीं जाती, जिन लोगों के वोट से वो लोग वहाँ बैठे हैं उनकी बत्ती काट दी। बत्ती काटी नहीं है सर। वही मतलब, बत्ती चली गई, गायब कर दी। सर कराची बहुत बड़ा शहर है। असल में बात यह,
आप मेरी समझ में आज तक आए नहीं है कि आप किस टाइप के आदमी हैं। आपका एक अजीब टाइप है। क्या कहा है आपने? कराची बहुत बड़ा शहर है। बगैर सोचे समझे कह देते हो। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर नहीं है। नो, फिर कौन सा है? गुजरात। आप कैसी बात कर रहे हैं? मुझे ये सब टोन पसंद नहीं है। मैंने कह दिया गुजरात बड़ा। ये बताओ कराची में कोई चौधरी है? कोई चौधरी नहीं। है? नहीं। तो गुजरात के चौधरी पूरी दुनिया में मशहूर हैं बेटा, इसलिए गुजरात बड़ा शहर है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है कराची। ये तुमने रे बिला वजह लगा दिया। क्या मतलब? लफ्ज बड़े में से रे निकाल दो, क्या रहेगा? बुरा। बस यही हाल है हमारे कराची का। अबे अल्लाह माफ़ करे, अगर कायदे आज़म का मज़ार और उनका घर यहाँ नहीं होता तो हम बनारस में रहने के बजाय हम चले जाते वापस बनारस और जाके गाते खाई के पान बनारस वाला, डिड 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 डिड, खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा करे। मेरे ख्याल में गर्मी की वजह से आप पे इस तरह के दौरे पड़ते हैं। मैं भी सर, ये बिजली का बहरान जो है ये थोड़े दिनों का है। बेटा माफ़ करना, मैंने गुस्से में तुम्हें बेटा कहा है। बेटा अभी तो बिजली का बहरान है। किसका? बिजली का। थोड़े दिन के बाद शुरू होगा लालटेनों का बहरान। उसके बाद शुरू होगा मिट्टी के तेल का बहरान। उसके बाद शुरू होगा मोमबत्ती का बहरान। उसके बाद शुरू होंगी गालियाँ। फिर शुरू होंगे सर फुटबॉल। अबे पीछे पीछे देखिए होता है क्या। अल्लाह माफ़ करे, पूरे मेरे मोहल्ले में जो जितने घर हैं वो दूर से मंदिर लगते हैं। हर घर में दिया जल रहा है। जितने लोग लुंगी पहने घूम रहे हैं वो मुझे पुजारी लगते हैं। थोड़े दिनों की बात है, कालाबाग डैम बन जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। क्या बन जाएगा? कालाबाग डैम। अच्छा भैया, ठीक है। कौन बनाएगा? तू बनाएगा? नहीं, मैं कैसे बना सकता हूँ? हुकूमत बनाएगी। मैं एग्री नहीं करता। क्यों? नहीं करता ना एग्री। कौन बनाएगा? हुकूमत बनाएगी कालाबाग डैम। अबे जो चीज़ गोरे नहीं बना सके वो हुकूमत क्या बनाएगी? और गोरे सब कुछ हैं, डैम फूल नहीं है। गुफ्तगू जारी है। जारी नहीं, गुफ्तगू जारी नहीं, कोल लोड शेडिंग जारी है। प्लीज़ कह दो, मुझे तसल्ली हो जाएगी। लोड शेडिंग जारी है। जो इन्होंने कहा है वही जारी है। आप इश्तहार देखें। जी भाई साहब, वक्फा ख़त्म हो गया है। क्या चाह रहे हो तुम? मैं तुम्हारे सामने नाचूं? बोलो। नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा था मेरे प्रोग्राम का जो वक्फा होता है वो अबे ख़त्म तो हो चुका। मुझे क्यों बता रहे हो तुम? तुम क्या? जानो, तुम्हारा वक्फा जाने, वक्फा खत्म हो गया मुझे बता, मुझे क्यों बता रहे हो भाई? वाह। करते क्या हैं आप? हाँ, अब आए हो ट्रैक के ऊपर। पूछो सवाल आराम से। क्या करते हैं आप? मैं सारा दिन केएससी के दफ्तर के सामने उकड़ू बैठा रहता हूँ। क्यों? पता था ये पूछोगे, इसलिए कि इस उम्र में मैं सिर्फ धरना दे सकता हूँ। केएससी वाले क्या करें मुझे बताइए। अबे यार, शहर इतना बड़ा है, बिजली है कम। ये सवाल नहीं करना कि केएससी वाले क्या करें। क्यों खरीदी थी? क्यों खरीदी थी? बताओ। एटम बम बेकार पड़ा है। 100-100, 200-200 वोल्ट के बल्ब फट रहे हैं। जिसको फटना चाहिए वो नाकारा पड़ा हुआ है। आप ठीक बातें करते करते एकदम ट्रैक पे बदल देते हैं। मैं कोई रेलवे का वजीर नहीं हूँ जो मुसलसल ट्रैक पे रहूँ। क्यों मुझे गुस्सा दिला रहे हो? 220 की जाती है और 440 की वापस आती है। रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, टीवी, वीसीआर सब उड़ जाता है। बताओ, जिसको उड़ना है वो एयरपोर्ट पे खड़े हुए।
और जिनको अपनी जगह पे रहना चाहिए वो उड़ रहे हैं। यार ये अजीब नहीं हो रहा कुछ? आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। अबे भाई मैं हवाई जहाज़ के उड़ने की बात कर रहा था, हवाई जहाज़ के उड़ने की। ये हवाई जहाज़ उड़ते हैं, थोड़ी ऊपर जाते हैं परिंदे की तरह से, फिर फड़फड़ाते हैं और ख़ुद ही शर्मिंदा होकर वापस जूं लैंड कर जाते हैं। अबे भाई रहने दो, पिक एंड ड्रॉप का खेल चल रहा है, पिक एंड ड्रॉप का। जिनको फ़ज़ा में उड़ना चाहिए, समझ में आई बात, वो रनवे के ऊपर टेढ़े खड़े हुए हैं। और जिनको नहीं उड़ना चाहिए, वीसीआर, टीवी, रेफ्रिजरेटर, वो उड़ जाते हैं। बात तुम्हारी समझ में आई जाहिल आदमी, या मैं इसको और बुरी तरह से तुम्हें समझाऊं? मोहतरम, हम बात कर रहे थे बिजली पर। बात कर रहे थे बिजली पे, हम बात कर रहे थे उड़ने पर। कराची एक खूबसूरत शहर हो रहा, बन रहा है खूबसूरत, सुनिए। और देखिएगा कितना सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे इस शहर के। ठीक है, ओके। एक सवाल मैं तुमसे कर रहा हूँ, कराची पेरिस कब बनेगा? कराची पेरिस कब बनेगा मुझे नहीं पता। सोच समझ के जवाब दो, अलल्टा पसंद नहीं करता हूँ जवाब में। कराची पेरिस कब बनेगा? कोई ब्रिटिश चैनल कराची के करीब अगर होगी तो। मुझसे आए बाएं शाएं टाएं टाएं नहीं करना, जितना पूछा है वही सवाल करना, वही जवाब देना मुझे नहीं कि पता। कराची पेरिस कब मुझे बनेगा। नहीं पता। जब तुझे पता नहीं है तो यहाँ क्यों है तू? किसी जिम्मेदार कॉम्पेयर को बैठने दे जिसको पता हो। मैंने सवाल किया, मैं फिर आ रहा हूँ उस पर, कराची पेरिस कब बनेगा? मुझे नहीं मालूम। तो कबूल करके तुझे नहीं पता इस बात का। मैं कबूल करता हूँ, मुझे नहीं पता। चलो, सच बोल दिया तुमने, तुम्हें नहीं पता। ये बताओ कराची टोक्यो कब बनेगा? देखा, मैं टोक्यो पे चला गया हूँ, अब जवाब दो मुझे, कराची टोक्यो कब बनेगा? जब तुझे कोई जापानी अगवा करेगा। खैर वो कभी नहीं होगा, छोड़ दो। तुम्हें इसका मतलब है ये भी नहीं ये पता। भी नहीं अब पता। तुम इधर उधर जा रहे हो। ये बताओ कराची लंदन कब बनेगा? ये भी नहीं पता तुम्हें। मान लो नहीं पता तुम्हें, नहीं पता। ठीक है, रहने दो। 60 साल में हम कराची को कराची नहीं बना सके, पेरिस क्या बनाएंगे? भाई साहब, प्रोग्राम ख़त्म होने वाला है, आप बता दें क्या करते हैं आप? हम क्या करते हैं जी बता दें तुम्हें? जी जी बिल्कुल। हम रैलियां निकालते हैं। रैलियाँ कोई लफ्ज़ नहीं होता। रैली तुमने कभी निकाली? नहीं। तो चुप करके बैठे रहो। जो निकालता है उसको पता है कि रैली है या रैलियां हैं। अभी 3 दिन पहले मेरी मुमानी ने भी रैली निकाली। किसी के खिलाफ? नहीं नहीं नहीं, किसी के खिलाफ नहीं निकाली। उनके 3 बच्चे पैदा हुए, उन्होंने रैली निकाली। आपने ज़िंदगी में कोई कभी अच्छा काम किया? क्या? कभी अच्छा काम किया कोई आपने? अबे अच्छा काम हमेशा रोशनी में किया जाता है। कोई पागल ही होगा जो अंधेरे में कोई अच्छा काम करेगा। ये बेल बज रही है। हाँ, एक मिनट, फोन बज रहा है, अल्लाह माफ़ करे। हेलो? नहीं नहीं आ रहा हूँ अच्छा भाई, मैं चलता हूँ। क्यों, खैरियत? असल में छोटे भाई का फ़ोन था, वो कह रहा है मीटर चेक करने वाला आया था। अम्मा ने उसको ज़मीन पे गिरा के उसकी पीठ पे सवार होकर मेरा इंतज़ार कर रही हैं। मैं आपसे आज लगेगी कुट्टस। मैं आपसे एक बात कहूँ। कुट्टस। ये जो मीटर चेक करने वाले आते हैं, जो खंबे पे पोल पे चढ़ के काम करते हैं, ट्रकों में बैठ के घूमते हैं, इनका तो कोई कसूर नहीं है। ये बड़े ईमानदार और मेहनत कश लोग हैं। बारिश हो रही है, गर्मी में वो आपके घर आते हैं बिजली चेक करने के लिए। जब इदारा ही इतना छोटा है और इतना बड़ा काम ले लिया है तो क्या कर सकते हैं। लिहाजा आप अम्मा को मना करें। कुट्टस ना लगाएं। नहीं नहीं, गलत बात है बिल्कुल। ये खर्चा करवा दिया ना कॉल के पैसों का। मेरा तो आज बड़ा मूड था फिर। खैर,
हाँ भाई, मैं बोल रहा हूँ। रहने दो, छोड़ दो, अम्मा से कहो नहीं नहीं नहीं, गुट्टा साज नहीं लगाएंगे, रहने नहीं, छोड़ दो। यार भाई अनवर मकसूद कह रहे हैं ये मेहनत कश है, ये छोड़ दो, इसको मारूं? ये लोग हैं फसाद की जड़। अच्छा, खुदा हाफिज़।